इंडिकेट किया था। क्या किया था? 3 नंबर इंडिकेट किया था। ये क्या करती है सर? सुपीरियर जो रेक्टस मसल होती है सर, ये इसका काम करती है। जैसे अपने आई के ऊपर वाला पार्ट है, यस, वो सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस, इनका मूवमेंट से रिलेटेड काम कराती है। तो नमस्कार, आज अपने बात करते हैं क्रेनियल नर्व के बारे में। क्रेनियल नर्व क्या होती है, कितने पैर में रहती है, कितने प्रकार की रहती है, इनके क्या कुछ फंक्शन रहते हैं, आगे चलते हैं और इनके बेसिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्रेनियल नर्व है क्या दोस्तों? क्रेनियल नर्व जो अपना ब्रेन है, ब्रेन और इससे निकल के अपने जो आई का पार्ट है, अपना जो फेस का पार्ट है, अपना जो टंग का पार्ट है, फेरिंग्स का पार्ट है और जो एब्डोमिनल पार्ट है, यहाँ पर क्या करती है, आती है और सेंसरी, मोटर और मिक्स प्रकार के अपने के क्या करती है, फंक्शन करती है। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है, जो क्रेनियल नर्व है इनको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो देखिए क्रेनियल नर्व के बारे में बात करते हैं। जो टोटल क्रेनियल नर्व कितनी होती है? टोटल क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये होती है 12 पेयर, 12 जोड़ी में रहती है। अगर बात करें इनके टाइप्स के बारे में कि सर जो टाइप्स होते हैं क्रेनियल नर्व के कितने प्रकार के रहते हैं, तो दोस्तों क्रेनियल नर्व के जो टाइप्स रहते हैं 3 प्रकार के रहते हैं। 3 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से? एक प्रकार की होती है सेंसरी क्रेनियल नर्व, दूसरा प्रकार होता है सर मोटर क्रेनियल नर्व, तीसरा है मिक्स्ड। मतलब क्या है कि मोटर और जो सेंसरी होती है उनका दोनों प्रकार की फंक्शन कराती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मिक्स्ड बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो कोई भी सेंसेशन है, इंफॉर्मेशन है, लेके ब्रेन तक ले जाती है उन्हें अपन सेंसरी कहते हैं। और जो ब्रेन से ला के अपने बॉडी के अलग अलग जो पार्ट है वहाँ पे ला के कोई भी एक्टिवेशन कराए उसे अपन क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। और जो इन्फॉर्मेशन लेके भी जाए और वापस मोटर एक्टिविटी भी कराए, इस प्रकार की नर्व को अपन क्या बोलते हैं, मिक्स नर्व बोलते हैं। चलो दोस्तों, अपन ने कहा टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व रहती है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो सेंसरी है, कौन कौन सी जो मोटर है, कौन कौन सी है मिक्स्ड है? चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अपन ने कहा क्रेनियल नर्व नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 8। 1, 2, 8 है ये जो अपने सीक्वेंस वाली क्रेनियल नर्व है। जैसे अपन ने कहा ऑप्टिक है, अपने वेस्टिबुलो को क्लियर वाली है। ये नर्व कौन कौन सी है सर? ये सर प्योर सेंसरी होती है, जो सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन तक। नेक्स्ट का सर मोटर वाली कौन कौन सी हुई? अपन ने कहा नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 11, नंबर 12। नंबर 12 ये जो नर्व की संख्या है, ये जो पेयर है क्रेनियल नर्व वाला, ये मोटर एक्टिविटी कराता है। कैसी एक्टिविटी कराता है? मोटर। टोटल सेंसरी नर्व रहती है 3 रहती है, जो मोटर नर्व रहती है 5 रहती है संख्या में, और जो मिक्स्ड रहती है 4 रहती है। तो दोस्तों अपन ने कहा 1, 2, 8 होती है सेंसरी होती है, और जो 3, 4, 6, 11 और 12 नंबर वाली संख्या है ये कैसी रहती है? मोटर रहती है। रिमेनिंग जो भी बची है वो किस में आ जाएगी सर? मिक्स्ड में आ जाएगी। तो दोस्तों अपन ने कहा 1, 2 सेंसरी में आ गई थी, यस। 3, 4, 6, फिर अपन ने कहा 11 और 12 किस में आ गई थी? मोटर में। अब कौन कौन सी बची है? अपन ने कहा 5, 7, 9 एंड 10। यस, क्रेनियल नर्व नंबर 5, 7, 9 एंड 10। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं कि क्रेनियल नर्व के बारे में कौन कौन सी सीक्वेंस में कौन कौन सी प्रेजेंट रहती है। तो आगे बढ़ते हैं और अपन ने कहा नंबर 1 बोले तो ऑल फैक्ट्री। कौन सी? ऑल फैक्ट्री। नंबर 2 ऑप्टिक। नंबर 3 में अपन ने कहा ओक्यूलो मोटर। नंबर 4 की रहेगी ट्रोक्लियर। नंबर 5 की रहेगी ट्राइजेमिनल। नंबर 6 की रहेगी एब्डुसेंट। नंबर 6 की जो क्रेनियल नर्व है वो है एब्डुसेंट। नंबर 7 की रहेगी फेशियल। नंबर 7 की कौन सी रहेगी? फेशियल। और जो नंबर 8 की रहेगी वो रहेगी वेस्टिबुलो कोक्लियर। नंबर 9 की रहेगी ग्लोसोफेरिंजियल। नंबर 9 की रहेगी ग्लोसोफेरिंजियल। नंबर 10 की रहेगी अपने वेगस। नंबर 10 की जो क्रेनियल नर्व है वो है वेगस। वो 11th की अपने कौन सी रहेगी? असेसरी नर्व।
असेसरी नर्व, और जो नंबर 12th है वो कौन सी रहेगी? हाइपोग्लोसल नर्व। तो दोस्तों अपन ने कहा कि जो सीक्वेंस वाइज कौन कौन सी रहती है, अपन ने कहा ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्युलर, ट्राइजेमिनल, एबुसेट, फेसियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, असेसरीज एंड हाइपोग्लोसल। तो दोस्तों अपन ने एक चीज़ देखी, ये जो क्रेनियल नर्व होती है ब्रेन के अलग अलग पार्ट से अलग अलग जगह से ओरिजिनेटेड होती है। तो दोस्तों अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हल्का सा समझते हैं ब्रेन के कौन कौन से पार्ट से होती है। तो स्टार्टिंग की नंबर 1 और 2 है, ये अपने ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट रहता है जिसे अपन सेरेब्रम कहते हैं। ये जो नंबर 1 और नंबर 2 की जो क्रेनियल नर्व है ये ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट होता है। सेरेब्रम पार्ट से क्या होती है? ओरिजिनेटेड होती है। नंबर 3 और 4 की जो क्रेनियल नर्व है ये सर क्या होती है कि सर अपन ने सुना मिड ब्रेन होता है, वहाँ से ओरिजिनेटेड होती है। नंबर क्रेनियल नर्व है 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 और 8 के नंबर की जो क्रेनियल नर्व रहती है ये ओरिजिनेटेड होती है अपने पोन्स वाले पार्ट से। पोन्स के जो ब्रेन का पोन्स पार्ट रहता है वहाँ से ओरिजिनेटेड होती है। जो रिमेनिंग लास्ट रही है क्रेनियल नर्व 9th, 10th, 11th और 12th है, यहाँ इनका ओरिजिनेटेड होता है ब्रेन के मेडुला ओब्लांगेटा वाले पार्ट से होती है। जो ब्रेन का मेडुला ओब्लांगेटा वाला पार्ट है वहाँ से ओरिजिनेटेड होती है। चलिए दोस्तों अपन ने ये पढ़ा है कि सर कहाँ कहाँ कौन कौन सी नर्व रहती है। जैसे अपन ने कहा कि सर जो 1 नंबर की है ये अपने जो नाक का वाला पार्ट है, नेजल कैविटी है, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है ओल्फैक्शन जिसे अपन स्मेल्स कहते हैं। 2 नंबर वाली अपने विजन से रिलेटेड बोले तो आई से रिलेटेड रहती है, ऑप्टिक बोलते हैं। 3 नंबर भी कौन सी रहती है? अपन ने कहा ओक्यूलोमोटर, आई से रिलेटेड, मूवमेंट कराने से रिलेटेड। चलिए दोस्तों एक अपन काम करते हैं, इनको एक इजी वे में असेस कैसे समझ सके, चलो एक डायग्राम के बेसिस पे इनको समझते हैं। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा डायग्राम लेके आपके सामने आते हैं और अपन समझते हैं कि सर ये जो क्रेनियल नर्व है कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट रहती है। कोशिश करते हैं कि आप तक एक इजी वे से कैसे पहुँचे और आपको समझने में कैसे हेल्प करे। चलिए दोस्तों एक डायग्राम ड्रॉ आउट करने की कोशिश ये करते हैं कि आपको इजी कैसे समझ में आए। जैसे अपन एक प्यारी सी गुड़िया का फोटो डायग्राम बनाते हैं, उनमें समझते हैं अपन सिर्फ नंबरिंग लिखते हैं कि सर अपन ने लिखा नंबर 1, क्या लिखा? नंबर 1। उसके बाद क्या लिखना है? नंबरिंग ही लिखनी है 12 तक, उसके बाद समझेंगे क्या होता है। तो दूसरा अपन ने लिखा सर नंबर 2, क्या लिखा? नंबर 2। फिर लिखेंगे बेटा नंबर 3, क्या लिखेंगे? नंबर 3। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने लिखा कि सर यहाँ पे जो लिखा था आपने, यहाँ पे 2 के पास के अंदर की तरफ लिखेंगे नंबर 4, क्या लिखेंगे? नंबर 4। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपनी वैल्यू आती है नंबर 5, क्या लिखेंगे? नंबर 5। इसके बाद अब दोस्तों क्या नंबर आता है? नंबर आएगा अपना 6 नंबर। क्या नंबर आया है? 6 नंबर। नेक्स्ट अब जो क्रेनियल नर्व की संख्या आती है वो आती है क्रेनियल नर्व नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 7। तो अपन ने क्या किया? 7 नंबर ड्रॉ किया है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्रेनियल नर्व नंबर आ रही है 8, कौन सी आ रही है? 8 नंबर है, 8 ड्रॉ किया। इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आ रहा है? नेक्स्ट है अपना नंबर 9th, कौन सा नंबर है? 9th। फिर कौन सा आया है? 10th। फिर कौन सा आया है सर? 11th, 11। यस 11 नंबर, ये 11th नंबर। फिर जो लास्ट नंबर की क्रेनियल नर्व है उनका अपन ड्रॉ आउट करते हैं, ये हो गई 12th। तो देखिए दोस्तों अपन ने एक प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ आउट किया है, इसके बेसिस पे समझते हैं कि क्रेनियल नर्व है उनकी फंक्शन क्या है और कहाँ पे रहती है। जैसे दोस्तों आपको नंबर दिख रहा होगा 1 नंबर को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो अपन का नोज वाला पार्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नोज वाला पार्ट। नोज अपन को क्या इंडिकेट करता है कि सर जो अपना स्मेल से रिलेटेड है, जो भी फंक्शन होता है, सेंसेशन
जो भी कहीं से अपन को लग रहा है, किसी गली में गुजर रहे थे, लगा कि आज गाजर का हलवा बन रहा है, वो जो अपन को स्मेल ले जाती है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाती है, उनका जो काम कराती है वो अपने कौन सी है सर, ये वाली 1 नंबर की कौन सी थी, ओल फैक्ट्री, स्मेल से काम करती है। 2 नंबर की कौन सी थी, 2 नंबर सर ऑप्टिक, जो अपन को विजन से रिलेटेड काम कराती है, देखने से रिलेटेड काम कराती है सर, ये 2 नंबर है। ये आपके सामने 2 आई पार्ट में ड्रॉ है। फिर कहा सर 3 नंबर कहाँ है, आई के अपर वाले पार्ट में। यस, आई के अपर वाले इस पार्ट में जो अपने सुपीरियर रेक्टस मसल होती है, इनकी जो भी फंक्शन कराती है, ये नंबर क्रेनियल 3rd कराती है। फिर अपने कहा सर नंबर 4th बोले तो सर आई के अंदर वाले पार्ट है, अपने आई के जो मोमेंट होते हैं, आई को जो राउंड राउंड घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, या इनरवर्ड की तरफ जो मोमेंट कराती है, वो क्रेनियल नर्व कौन सी कराती है, नंबर 4th कराती है। यस, अपने फिर ड्रॉ किया है 5th नंबर। 5th बोले तो सर ऐसे अगर देखेंगे, ऐसे अगर अपन ड्रॉ आउट करेंगे, जैसे अपने यहाँ से ड्रॉ आउट किया है कि सर ये 5 है, ये क्या कर रहा है सर, ये जो अपना स्कल्प वाला पार्ट है, फोरहेड वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये अपने मैक्सिला से लेके मैंडिबुलम से लेके ये क्या है सर, ये करती है। जैसे अपन ने कहा है 5 नंबर की कौन सी रहती है, ट्राइजेमिनल, थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट अपन ने कहा सर 6 नंबर की कौन सी है, 6 नंबर की अगर आप देखोगे तो बेटा अपन ने ये कहा ये आई वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, आई वाला। आई के अगर अंदर मूवमेंट कराए या राउंड राउंड मूवमेंट कराएगी तो कौन कराएगी, 4 नंबर। अगर दूर लेके जाना है, जैसे लेटरल विजन के लिए अगर कोई लेटरल जो आई बॉल का मूवमेंट होता है, वो कौन कराती है, वो एब्डुसेंट कराती है। कौन कराती है, एब्डुसेंट। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, 6 नंबर को बाहर की तरफ ड्रॉ आउट किया है। नेक्स्ट कहा है सर 7, क्या किया है, 7 ड्रॉ आउट किया है। 7 नंबर यहाँ पर अपन जो डाटा है, ये क्या अपन को इंडिकेट करता है, ये फेस को कर रहा है। किसको कर रहा है, फेस को कर रहा है। 8 नंबर अगर अपन देखेंगे कि सर फेस के बाहर गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया की जो कान इंडिकेट कर रहे हैं, या अपने ईयर इंडिकेट कर रहे हैं, अपन को पता है। 8 नंबर की कौन सी रहती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर, कौन सी, वेस्टिबुलोकोक्लियर। 9th नंबर में अपन ने कहा, 9th नंबर कहाँ है सर, ओरल कैविटी के पास। कहाँ है, ओरल कैविटी के पास। और याद करिएगा ओरल कैविटी के पास अपने अंदर ये है, कौन सी नर्व थी, अपन ने कहा था ग्लोसोफेरिंजियल, कौन सी थी, ग्लोसोफेरिंजियल। 10 नंबर की देखेंगे तो कौन सी है सर, 10 नंबर की अपन ने कहा था वेगस। कौन सी कहा था, वेगस। सर ये जो वेगस होती है सबसे लॉन्गेस्ट अपने क्रेनियल नर्व होती है, ये ब्रेन से निकलती है और एब्डोमिनल तक जाती है। कहाँ से निकल, ब्रेन से निकल के एब्डोमिनल तक जाती है। और ये एब्डोमिनल से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो अपने पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट होते हैं, वो उनका भी क्या कराती है, काम कराती है। चलो इनके बारे में हल्का सा थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन ने कहा है एक्सेसरी। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम में, तो डायग्राम में 11 नंबर आपको यहाँ प्रतीत हो रहा है। यहाँ आपको 11 नंबर दिख रहा है। ये 11 नंबर क्या है सर, पीछे के पार्ट से जो अपने ट्राइपेजस मसल, स्टेनोकोलोमेस्टोइड मसल्स है, इनके रिलेटेड काम कराती है। ये क्या आती है, एक्सेसरी। एक्सेसरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये स्पाइनल नर्व का हेल्प करती है, इसीलिए इसका नाम क्या आया, एक्सेसरी। तो ये 11 नंबर की थी। फिर अपन ने 12 नंबर कहाँ क्या था, 12 नंबर ये कहा था कि हाइपोग्लोसल। कौन सा, हाइपोग्लोसल। ग्लोसल का नाम आते टंग का जो पीछे का पार्ट है, जहाँ से शोर और बिटर टेस्ट आते हैं, उनका क्रेनियल नर्व का यस फंक्शन है, कौन कराती है, हाइपोग्लोसल। 1 नंबर नेजल से आपको यहाँ पर नाक दिख रहा होगा। 2 नंबर अपनी आंखें, यस। 3 नंबर आंखों के ऊपर। 4 नंबर आंखों के अंदर वाला पार्ट। 5 नंबर सर ये वाला पार्ट ट्राइजेमिनल। 6 नंबर आंखों को एब्डुसेट बोले तो एब्डक्शन, दूर वाला पार्ट, आंखों को जो लेटरली ले जाने वाला। 7 नंबर अपन ने कहा फेशियल। 8 नंबर अपना ये ईयर वाला। 9 नंबर अपन ने कहा था ओरल कैविटी से टंग वाला, यस ग्लोसोफेरिंजियल याद करिए। 9 नंबर अपन ने कहा ग्लोसोफेरिंजियल। 10 नंबर का था वेगस, ब्रेन से निकल के एब्डोमिनल तक जाने वाली, लंग्स हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक वाली हेल्प कराने वाली। 11 नंबर में अपन ने कहा सर ये एक्सेसरी वाली, कौन सा, ये एक्सेसरी वाली है। 12 नंबर अपन ने कहा कौन सा, हाइपोग्लोसल। कौन सी कही थी, हाइपोग्लोसल। एक बार अपने जो क्रेनियल नर्व था उसका फाइनली क्विक रिवीजन करते हैं और एक एक फंक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या बेसिक चीज़ें। जैसे अपन ने कहा दोस्तों ऑल फंक्शन है, जैसे अपन ने ड्रॉ किया था, जैसे ये ड्रॉ नंबर 1 किया था, कहीं ना कहीं अपन ने नोज से रिलेटेड करता है। और नोज का फंक्शन अपन ने कहा था क्या दोस्तों, जैसे स्मेल से रिलेटेड है। यस, जैसे अपने को जो भी स्मेल वगैरह होती है, इनकी जो सेंसेसरी नर्व होती है वो लेके जाती है। दोस्तों एक चीज़ बताए, यहाँ पर जो ऑल फैक्शन नर्व है, ये जो ऑल फैक्ट्री नर्व है, ये एकमात्र सेंसरी ऐसी नर्व है जो थैलेमस
के कंट्रोल में नहीं रहती, इनका रिले सेंटर थैलेमस नहीं रहता। इनका जो ओल्फैक्टरी बल्ब रहता है ये क्रीमीफॉर्म प्लेट जो इथमोइड बोन के ऊपर रहती है उनमें लगी रहती है, वो वहीं डायरेक्ट जाके जुड़ती है। इसीलिए अपन को कहीं पर भी आते जाते हैं तो ये थैलेमस से पहले ही अपन को इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी मिलती है कि हाँ कि जैसे अभी बोला था गाजर का हलवा बन रहा है। जैसे अपनी कई बार क्या होता है जुकाम वगैरह हो गया है, जैसे नेजल कैविटी के अंदर कुछ भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गया है तो अपन को क्या होती है ऐसी सुगंध नहीं आती क्योंकि इनके अंदर स्वेलिंग आने के कारण ये उनके हो जाती है। नेक्स्ट अपन ने कहा दोस्तों ऑप्टिक, कौन सा कही थी ऑप्टिक। ऑप्टिक में जैसे अपन ने कहा था सर ये वाला जैसे 2 नंबर यहाँ पे इंडिकेट किया था, ये क्या करती है सर, ये अपन का आई वाला पार्ट है। कौन सा वाला, आई वाला। आई बोले तो क्या काम करती थी सर, ये विजन से रिलेटेड काम करती थी। फिर सर अपन ने कहा था ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर में क्या कहा सर, अपने आई ऐसे बनाई थी, आई को ड्रॉ करके अपने 3 नंबर यहाँ इंडिकेट किया था। क्या किया था, 3 नंबर इंडिकेट किया था। ये क्या करती है सर, सुपीरियर जो रेक्टस मसल होती है सर ये इसका काम करती है। जैसे अपने आई के ऊपर वाला पार्ट है यस, वो सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस इनका मूवमेंट से रिलेटेड काम कराती है। फिर अपन ने कहा सर 4 नंबर ट्रोक्यूलर। 4 नंबर जैसे अपन ने आई को ड्रॉ किया था और आई के इनर वाले पार्ट पे किया था। बोले तो सर आई को जो गोल गोल घुमाने और इनर वर्ट का जो मूवमेंट कराती है वो कौन सी कराती है, ट्रोक्यूलर। फिर दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अपन ने कहा था कि सर 5 नंबर में अपन ने कहा था कि सर ऐसे 5 को अपन ने ड्रॉ आउट किया था। नंबर जो 5 फिगर था उसको अपन ने क्या किया था, ड्रॉ आउट। जैसे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, ये अपने पास कोई प्यारी सी गुड़िया है यस, गुड़िया का ये क्या है, फेस है। अगर यहाँ पे अपन 1 सेकंड के लिए समझे कि सर यहाँ पे जो ट्राइजेमिनल कैसे काम करती है, अपन ने कहा था सर ये अपन ने ड्रॉ आउट कर दिया। तो ये वाला क्या था सर, एक ब्रांच ये रहेगी, एक कौन सी रहेगी, ये रहेगी, एक ये रहेगी, 3 ब्रांचेज है, तभी तो इनको क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल। क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल। इनकी जो फर्स्ट रहती है ऑप्थेल्मिक, कौन सी रहती है, ऑप्थेल्मिक। सेकंड रहती है सर मैक्सिलरी ब्रांच। थर्ड रहती है मैंडिबुलर, कौन सी रहती है, मैंडिबुलर। तो सर ऑप्थेल्मिक ये वाला पार्ट है जो अपने आई वाला पार्ट है, इसके एरिया के आसपास की जो भी, जैसे अपन ने कहा कि सर ये अपनी पलके है, ये जो मैक्सिला के ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर को जो ब्रांचेज ट्राइजेमिनल वेल करती है यस, कौन सी करती है, ऑप्थेल्मिक। फिर का सर मैक्सिला वाला पार्ट, मैक्सिला का सर का है जैसे अपर लिप वाला पार्ट है, अपर गम्स का पार्ट है, ये नोज वाला पार्ट है। यहाँ पर जो नर्व्स के जो सेंसेशन ये सर मिक्स प्रकार के मोटर वो दोनों कराती है, तो ये 2 नंबर के कौन सी हो जाएगी, मैक्सिला सर। फिर अपन ने कहा सर थर्ड वाला कहा तो क्या है कि सर ये मैंडिबल से, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैंडिबल बार बार मूवमेंट हो रही। जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाना अपन क्या करते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं सर, चबाते हैं। जो चबाने का काम है, फेशियल एक्सप्रेशन का काम है, ये काम कौन करती है सर, ट्राइजेमिनल करती है। कौन सी करती है, ट्राइजेमिनल यस। नेक्स्ट अपन ने कहा था सर एब्डुसेट। नेक्स्ट अपन ने क्या कहा था, एब्डुसेट। याद करिए दोस्तों उस डायग्राम को जिसमें अपन ने कहा था कि सर जैसे एक डायग्राम ड्रॉ आउट किया था यस, और अपन ने आई बनाई थी और आई के यहाँ पे अपन ने क्या किया था, 6 नंबर को इंडिकेट किया था। ये क्या कर रहा था कि सर जो आई की लेटरल मूवमेंट होते हैं, आई को लेटरल की तरफ मूवमेंट कराने का काम कौन करता है, 6 नंबर की एब्डुसेट करते हैं। अब जैसे अपन ने पढ़ा था एब्डक्शन का मतलब क्या होता है, सेंटर से दूर लेके जाना। ठीक उसी तरह क्या होता है, ये वही है कि सर जो आंख को सेंटर से लेके दूसरी तरफ जो लेटरल तरफ ले जाने का काम कौन करता है, एब्डुसेट करता है सर। फिर अपन ने कहा सर फेशियल, कौन सी थी, फेशियल। याद करिए फिर वही गुड़िया वाला डायग्राम जिसमें अपन ने 7 को ऐसे ड्रॉ किया था यस, 7 को ऐसे ड्रॉ किया था। जो 7 नंबर की क्रेनियल नर्व थी वो क्या थी कि सर फेशियल थी। फेशियल का क्या काम है, जैसे अपन फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह देते हैं। और जो टंग का आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, 2/3 पार्ट यस, उनमें जैसे अपन जो टेस्ट बर्ड्स टेस्ट वगैरह आता है 2/3 पार्ट में, जैसे अपन ने कहा स्वीट वाला पार्ट है यस। ये जो भी टेस्ट सेंसेशन आते हैं ये किनके द्वारा आते हैं सर, ये किसके द्वारा आते हैं सर, इन्हीं के द्वारा आते हैं यस। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट अपना वेस्टिबुलो कोक्लियर। जैसे अपन यहाँ 7 ड्रॉ किया था, उसके बाद 8 किया था, तो ये 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी थी, वेस्टिबुलो कोक्लियर। दोस्तों यहाँ पे 1 सेकंड देखिए कि सर यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, एक आया है वेस्टिबुलो, दूसरा आया है कोक्लियर। सर ये जो आई वाला ईयर वाला पार्ट है, इसमें वेस्टिबुलर और कोक्लियर दोनों प्रेजेंट रहते हैं। वेस्टिबुलर क्या करता है, वेस्टिबुलो इक्विलिब्रियम
बोले तो बैलेंस का काम करता है। और कोकिलिया क्या करता है, जो साउंड, जैसे मैं बोला हूँ आपके पास जो भी साउंड आई है उन साउंड को ब्रेन तक पहुँचाने का, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है सर, ये कोकिलिया करता है। कौन करता है, कोकिलिया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर की जो क्रेनियल नर्व थी, जिसका नाम क्या था कि सर ये पड़ा ग्लोसोफेरिंजियल। दो नाम से आया है, एक आया है ग्लोसो और फेरिंजियल। और अपने डायग्राम को याद करिए, उसमें अपन ने लिखा था जैसे ओरल कैविटी के अंदर ऐसे 9th को ड्रॉ किया था। तो ये क्या काम करती है, ग्लोसो बोले तो टंग, ओरल कैविटी में इसीलिए लिखा था जो इंडिकेट किया था नंबर को, क्योंकि ग्लोसो का मतलब क्या, टंग, ये अपने टंग को इंडिकेट करती है। अब देखिए दोस्तों, टंग का कौन सा पार्ट, पीछे वाला जो पार्ट था, अपन ने कहा 2/3 एंटीरियर पार्ट था, वो तो फेशियल ने काम किया था। पीछे का जो पार्ट बचा था 1/3 पार्ट, जिसमें अपन बोलते सोर एंड बिटर के टेस्ट आते हैं, इनका काम है। दूसरा नाम क्या आया, फेरिंजियल, फेरिंग्स सर, फेरिंग्स। और इसके जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अंदर जैसे यहाँ से कोई भी सिक्रेशन हुआ है, जैसे सोलो जो भी सलाइवा वगैरह बनी है, इसको कैसे अपन ऐसे ही सोलोइंग करते हैं, ये फेरिंग्स तक जाते हैं। इनका काम कौन सा करता है सर, ये काम कौन सी करती है, ग्लोसो फेरिंजियल। दोस्तों नेक्स्ट अपन ने कहा था कि 10 नंबर की जो नर्व थी वो कौन सी नर्व थी सर, 10 नंबर की नर्व थी, अपन ने कहा था वेगस। 10 नंबर की कौन सी थी, वेगस। वेगस का क्या काम होता है कि सर, ये मेनली इनका फंक्शन होता है, ये जो वेगस होती है ब्रेन से निकलती है, ब्रेन से निकल के एब्डोमिनल हो गया, अपना लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का काम करती है। क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का भी काम करती है। और क्या काम करती है सर, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अलावा अपने जो बॉडी के है, बॉडी और माइंड के अंदर जो कनेक्शन का मेंटेन का काम करती है, वो भी कौन करती है, वेगस काम करती है। कई बार अपने सिचुएशन में जाते हैं, बिल्कुल शांति के ढंग से रूप में बैठे रहते हैं, अगर उस टाइम पे अपने अंदर कुछ भी काम करता है क्लेमिंग का, तो वो कौन काम कराती है, वेगस नर्व कराती है। यस, चलिए दोस्तों अगला अपन चलते हैं। अगला अपन का कौन सा वेगस नर्व आ रही है, वेगस के बाद अपने आ रही है एक्सेसरी। जैसे अपने डायग्राम को याद करिए, अपन ने 11 नंबर को ऐसे ड्रॉ किया था। यस, ये 11 नंबर, जैसे यहाँ पर अपन को क्या है कि सर 11 नंबर बोले तो सर स्पाइनल के पीछे से निकल के एक आती है ट्राइजेपस। यस, दूसरी आई थी स्ट्रेनो कैलेडो मेस्टोइड मसल्स होती है। सर ये क्या करती है, जैसे हेड का रोटेशन करना है, यस, हेड का रोटेशन करना है, जो अपने शोल्डर है उसको श्रंकिंग करना है, ये काम कौन कराती है सर, ये काम कौन कराती है, एक्सेसरीज कराती है 11 नंबर वाली। लास्ट जो अपनी क्रेनियल नर्व थी वो कौन सी थी, अपन ने कहा दोस्तों 12 नंबर की। 12 नंबर का नाम क्या था, हाइपोग्लोसल। कौन सी, हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल का मतलब क्या हुआ कि सर जो मैं आपके सामने बोला हूँ, ओरल कैविटी के अंदर जो टंग है, ये फिर ग्लोसल आ गया है सर, टंग और फेरिंग्स है। जैसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मेरे अंदर सलाइवा बने, सलाइवा को मैंने सोलोविंग किया है, कोई भी अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फूड को पुलिंग करते हैं। यस, ये सारे काम किसके हैं दोस्तों, ये सारे काम किसके हैं, हाइपोग्लोसल के हैं। चलो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको कुछ सपोर्ट मिला होगा। यस, और एक छोटा सा 2 सेकंड का क्विक करेंगे कि अपने इतना कुछ पढ़ा है, कुछ ट्राई किया है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर पूछे कि सर इसका सीक्वेंस क्या रहता है, तो स्टार्टिंग की दोस्तों 3 रहती है, ओ पे रहती है, नेक्स्ट 2 रहती है, 4 और 5 नंबर वो टी पे रहती है, 6 नंबर एब्सेंट रहती है। कोई पूछे तो इनका कैसे सीक्वेंस रहेगा, अपन को माइंड में रखना है। स्टार्टिंग की 3 ओ पे, 2 टी पे। अब भी समझ में नहीं आया है तो बोलेंगे ओ तेरी तो अबे, फील वेरी गुड, फील वेरी गुड, फील वेरी गुड, वेगस एंड हाइपोग्लोसल।